Hello friends, welcome to the ISNA E-Metka classes. Today we will discuss regarding gram-negative villi. Here we will continue with the gram-negative villi. Gram-negative bacteria have a hard protective outer cell. जो gram-negative bacteria होता है उसकी outer cell जो होती है वो कैसी रहती है, hard रहती है और protective रहती है. Their peptidoglycans layer is much thinner than the of gram-positive villi. इसकी जो peptidoglycan layer जो होती है वो as compared to the gram-positive layer, जो gram-positive villi की जो हमने वो पढ़ी थी, सेल वॉल जो पढ़ी थी वो कैसी थी, वो थिकर थी. और इसकी क्या रहेगी, एज कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव villi इसकी जो पेप्टिग्लाइकन्स की लेयर बनी हुई होती है वो कैसी रहती है, थिनर रहती है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर हार्डर टू किल बिकॉज ऑफ देयर हार्डर सेल. जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे रहते हैं, हार्ड रहते हैं किल करने में, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी रहती है, हार्डर रहती है. When their cell wall is disturbed, gram-negative bacteria release endotoxin then can make your symptom worse. जैसे ही ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल जो होती है वो डिस्टर्ब अगर हो जाती है तो ये क्या रिलीज़ करती है, ये एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं इसके डिजीज़ के वो क्या हो जाते हैं, मोर वर्सन हो जाते हैं. इशीरिया कोलाई इज़ द मोस्ट कॉमन ग्राम नेगेटिव पैथोजन. जो इशीरिया कोलाई होता है वो मोस्ट कॉमनली ग्राम नेगेटिव पैथोजन होता है. अदर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़ आर. जो अदर ग्राम नेगेटिव जो पैथोजन्स हैं वो क्या होते हैं, डिजीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मेनली क्या क्या हैं. फर्स्ट हमारा क्लैबिसिला, स्यूडोमोनास, इंटेरोवेक्टर, एक्इनोवेक्टर, सैरिटा, हीमोफिलस एंड द साल्मोनेला जो है ये अदर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है जो के लिए डिजीज़ कंडीशन के लिए, जो पैथोजेनिक डिजीज़ कंडीशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट वन, जनरल फीचर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं. द सेल वॉल इज़ थिन विदाउट इन आउटर लेयर. इसकी जो सेल वॉल होती है वो बिना किसी आउटर लेयर की कैसी रहती है, वो थिन रहती है. अ हाई परसेंटेज ऑफ लिपिड कैन बी फाउंड. इसमें जो हाई परसेंटेज होता है लिपिड्स का वो इसके अंदर मिलता है. इट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ अमीनो एसिड. इसके अंदर ऑल टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं वो फाइंड आउट होते हैं. द मर्म्यूरिक एसिड कंटेंट इज़ लेस. इसके अंदर जो मर्म्यूरिक एसिड होता है उसका कंटेंट जो होता है वो कैसा रहता है, कम रहता है. इट इज़ सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन. जो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उसके लिए कैसे रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं. इट कंटेन लाइपोपॉलीसेक्राइड, सीलिक एसिड एंड फ्लैजिला. ये क्या कंटेन करती है, ये लाइपोपॉलीसेक्राइड को कंटेन करती है, सीलिक एसिड को कंटेन करती है, और इसमें क्या रहता है, फ्लैजिला भी जो होता है एक वो प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट वन, सेल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है. द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज थिन एंड इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. जो इसका सेल वॉल होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वो कैसा रहता है, थिन रहता है, और वो किससे बना हुआ होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है. द सेल इनवलप हैज़ 3 लेयर इंक्लूडिंग अ यूनिक आउटर मेम्ब्रेन, अ थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. इसका जो सेल इनवलप होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं. उसमें क्या रहता है, ए यूनिक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, एक थिन जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट रहती है, और एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है. एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल इज ए बाइलेयर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो सेल वॉल होती है वो कैसी रहती है, बाई लेयर में प्रेजेंट रहती है, मतलब 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि ये एक स्ट्रक्चर बनाती है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाती है जो कि बाई लेयर में होता है. लाइपोपॉलीसेक्राइड से भी मिलकर बनी होती है, और इसमें लाइपोप्रोटीन और सरफेस प्रोटीन्स भी जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. Endotoxin is toxin released by the cell during infection and function as receptor and blocking immune response. इसमें जो होते हैं एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं जब कोई भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, और वो क्या करते हैं, एज ए रिसेप्टर्स जो होते हैं वो काम कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को जाके ये ब्लॉक कर देते हैं. The porine proteins are present in the upper layer of the cell which function by the regulating the entry and exit of the molecule within the cell. इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, पोरिन जो होती है वो प्रोटीन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं इसकी अपर लेयर में. वो क्या करती हैं, जो सेल का जो फंक्शन होता है उसको रेगुलेट करती हैं. ये क्या करेंगी, रेगुलेटिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल विद इन द सेल. ये कोई भी
उसको मॉलिक्यूल को ये एंट्री करने का काम करती हैं और ये उसको एग्जिट करने का भी काम करती हैं सेल के अंदर से। नेक्स्ट वन, डिजीज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव विसलाई। ग्राम नेगेटिव विसलाई की वजह से क्या क्या डिजीज कंडीशन हो रहे हैं? कैट स्क्रैच डिजीज़ हो जाती है, कैम्पिलोबैक्टर डिजीज़ होता जाती है। इसकी ये क्या होता है, ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है। लिगोनियर डिजीज़ हो जाती है जो कि ये क्या है, ये एक लंग इन्फेक्शन होता है। साल्मोनेला डिजीज़ हो जाती है जो कि ये साल्मोनेला टाइफॉइड में भी होता है, उसकी वजह से ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक ये इन्फेक्शन होता है जो कि कंटामिनेटेड फूड की वजह से होता है। क्लैबिसेला इन्फेक्शन हो सकता है, और यूरिनरी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट इज यूजली अकर इन लॉन्ग टर्म केयर। ये क्या है, एक यूरिनरी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन हो जाता है, ये क्या है, ये अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन दैट अफेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये एक इन्फेक्शन है जो कि डिफरेंट पार्ट बॉडी के इम्पैक्ट करता है। ट्यूलेरीमिया हो जाता है जो कि एक इन्फेक्शन है जो कि वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट वगैरह में होते हैं, उनकी वजह से होता है। टाइफाइड फीवर हो जाता है। टाइफाइड फीवर जो क्या है, ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं जहाँ पे कंटामिनेटेड फूड जो होते हैं लोग खा लेते हैं, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो कॉमनली जो ट्रांसमिट हो जाता है। जो जैसे कि अगर हम अच्छी तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारी ये नेल्स वगैरह पे जो बैक्टीरिया वायरस है वो रह जाता है, उसकी वजह से ये हमारे फूड में चला जाता है और ये हमारे जो को टाइफाइड कॉज कर देता है। नेक्स्ट वन, रिस्क फॉर डेवलपिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किन लोगों में जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस रहता है? ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन आर मोस्ट कॉमन इन हॉस्पिटल। जो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है ये मोस्ट कॉमन कहाँ कर हो सकता है, ये हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है। योर रिस्क इंक्रीज द लॉन्गर यू स्टे इन द हॉस्पिटल। हमारा रिस्क कब इंक्रीज हो जाता है, जितना ही ज़्यादा अगर हम हॉस्पिटल के अंदर रुकेंगे, हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से, कंटामिनेशन ज़्यादा होने की वजह से ये रिस्क हमको होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदर थिंग्स दैट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन इंक्लूड, और अदर चीज़ें क्या होती हैं जो कि ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन होने के चांसेस को इंक्रीज़ कर देती हैं, जैसे कि वो क्या है, अंडरगोइंग डायलिसिस फॉर किडनी डिजीज़। अगर कोई भी पर्सन है जो कि डायलिसिस के लिए जा रहा है किडनी डिजीज़ की वजह से, तो उसको भी चांसेस होते हैं ये इन्फेक्शन होने के। बीइंग ऑन ए वेंटिलेटर, कोई पर्सन है जो कि वेंटिलेटर पे उसका इम्यून सिस्टम है ऑलरेडी वीक है, तो उसको भी चांसेस है। हैविंग अ वीक इम्यून सिस्टम, किसी का पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, उसको भी चांसेस है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के। किसी पर्सन ने रिसेंटली जो है वो सर्जरी हुई है, उसको भी चांसेस हैं। हैविंग वॉर वुंड्स, किसी पर्सन को वॉर वुंड्स हो रखे हैं, उसको भी चांसेस हैं। यूजिंग ए कैथेटर, किसी पर्सन को कैथेटर पड़ा है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट। अगर किसी को ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है तो हम क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव हाई रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनके लिए हाईली रेसिस्टेंट होता है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू इन द वर्ल्ड। ये क्यों होता है, ये जो है ये एक मोस्ट सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू हो गया है जो कि बहुत कॉमनली लेवल पे हो जाता है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड के पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू कॉज अ लॉट ऑफ डिजीजेज इन द ह्यूमन। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ये बहुत सारी डिजीज़ जो है वो ह्यूमंस के अंदर कॉज करने के इसके चांसेस को इंक्रीज करता है। दे कैन रीच ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, और वो डिजीज़ जो है वो ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन सिस्टम में को ये इम्पैक्ट करती हैं। सेवरल एंटीबायोटिक टू बीट द इन्फेक्शन, इसके लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ड्रग्स जो होती हैं वो इसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। ऑर्डर एंटीबायोटिक में वर्क बेटर, जो ऑर्डर एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इसके लिए बेटर ट्रीटमेंट होता है वो प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि क्या है, सेफ्ट्रिएक्सोन हो गया, फ्लोरोक्विनोलॉन्स हो गया जिसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गया जिसके अंदर जेंटामाइसिन, अमीकासिन आती हैं। ये सारी ड्रग्स जो हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के लिए दी जाती हैं।
नेक्स्ट वन, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। अब हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हमारी बॉडी को ना हो उसको हम कैसे करके प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट क्या होता है, एंटीबायोटिक को ज़्यादा टाइम तक लेने के बाद में जो हमारी बॉडी जो होती है उसके लिए अडेप्ट हो जाती है, मतलब रेसिस्टेंट पावर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो हमारी बॉडी जब रेसिस्टेंट हो जाएगी तो हमारी बॉडी पे कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो काम करना बंद हो जाती है, मतलब बहुत कम लेवल पे काम करती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, antibiotic resistant. Antibiotic resistant is made worse of the overuse of antibiotic. Antibiotic resistant क्या होता है, जब हम एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी उसके लिए अडेप्ट हो जाती है और एंटीबायोटिक जो होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। यू कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप टू हेल्प कंट्रोल एंड प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ना हो बॉडी को, उसके लिए हम कुछ मीजर्स जो होता है, कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। ओनली यूज़ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हमें वही एंटीबायोटिक यूज़ करनी है जो हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसको प्रिस्क्राइब करता है। फॉलो योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइस अबाउट एंटीबायोटिक यूज़। हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है और जो वो एडवाइस करता है, जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग हमें एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ करनी है। डोंट यूज़ योर शेयर लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स। हमारे पास में जो रिमेनिंग एंटीबायोटिक्स बचती हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद में एंटीबायोटिक बच रही हैं, वो हमें जो भी लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं उनको हमें यूज़ नहीं करना है एंटीबायोटिक्स में। वॉश योर हैंड। हमें अपने हैंड्स जो हैं वो कंटिन्यूस वे में हैंड वॉश करना है जब भी रिक्वायर्ड है, वॉशरूम आने के बाद, वॉशरूम जाने के पहले, ठीक है। तो और जब भी रिक्वायर्ड है, हाँ, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, तब हमें हैंड वॉश जो है वो अपने करना है। प्रैक्टिस सेफ सेक्स का ये वो करना है हम, जिससे कि हमें कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज ना हो। कीप योर वैक्सीन अप टू डेट। हमें अपना वैक्सीनेशन जो है वो टाइमली करवाना है। अवॉइड कॉन्टेक्ट विद पीपल हु आर सिक व्हेन यू कैन। ठीक है, ऐसे कॉन्टेक्ट जो पीपल होते हैं जो भी कि सिक हो रखे हैं उनसे हमें, अगर हमें कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो रखा है तो उनसे हमें कॉन्टैक्ट जो है वो ज़्यादा मेंटेन नहीं करना है। प्रिपेयर योर फूड सेफली। हमें अपना खाना जो है बहुत सेफली तरीके से बनाना है।